YouTube channel. This is me Zainab Faisal. Welcome to my next vlog and next video. खैर गाइज आज जो है हमारे घर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, मामू आए हैं, नानू आई हैं और ममानी आई हैं और उनके बच्चे वगैरह आए हुए हैं। ठीक है, तो आज जो है मैं आप लोगों को एक मज़ेदार सी स्टोरी सुनाऊंगी। सही है, आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा, लेकिन मैं आज आप लोगों को अभी मैं स्टार्टिंग में ये नहीं बता रही कि ये मेरे रिलेटेड है या दोस्तों के रिलेटेड है, किसके रिलेटेड है। स्टोरी सुनने के लिए ना व्लॉग को पूरा एंड तक देखना। अभी जो है गेस्ट वगैरह आए हैं तो मम्मा यहाँ पे खड़ी हुई है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? जैनब मैं ठीक हूँ, मेरा कोई काम भी कर दिया। अभी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और आप साथ ही काम कहने लग गई हो। काम करो ना, छोटा बच्चा घर का काम करता है कि मुझे रोटियां खाना बन गया है और रोटियां ला के दो। पता था यार, गलती से गाड़ी सीख ली है, स्कूटर मेरा चल नहीं रहा है और बस मम्मा मुझे कह रही है चेंज कराने जाना है तो वो फिर हम जाएंगे। स्कूटर चेंज कराने जाना है और एक बहुत स्पेशल डे होगा मेरी मम्मा के साथ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वो बहुत मजेदार डे होगा। ठीक है, वो स्टोरी डे नहीं होगा, वो कोई फन डे होगा। अभी मैं नूडल्स कह रही हूँ, रोटी ला के दो मुझे। खैर अभी हम लोग जो है रोटी छोटी लेकर आते हैं, फिर खाना वगैरह भी खाएंगे, एंड पे आप लोग को स्टोरी भी सुनाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। मुझे बड़ा फायदा है को गाड़ी चलाना है। गाइस यहाँ पे इनका चल रहा है, बाहर गेस्ट आए हैं और ये तीना यहाँ पे खड़ी हुई है। गाइस यहाँ पे मुझे एक अदद हीरा भी मिली और राबिया मिली। मैं एक अदद ही उड़ा है ना, 10 अदद के बराबर है। ये खाना क्या हाथ में तुम लोग ने पकड़ा? अंदर खमीरी रोटियां तो नहीं है? पागल, हमने जो है छुप के थोड़ा बाहर से भी मंगवा लिया। खमीरी रोटियां तो नहीं है, क्योंकि मम्मी ने अभी मुझे ऑर्डर दिया कि बाहर से खमीरी रोटियां लेके आओ। खमीरी रोटियां, टिक्का बोटी की खमीरी रोटियां अभी नहीं है। तो मैं लेकर आ रही हूँ, वही मम्मा ने गाड़ी में ऑर्डर दिया। हाँ जी, व्हाट वो हमारा खट्टी टॉफियां खाओ। जाओ, इसको मौका मिल गया गाड़ी चलाने का। बस गाड़ी सामने पड़ी है, मैं जब चाहे ना सोसाइटी में चला सकती हूँ। ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा ठोक ले गाड़ी, जा। ठीक है जा रही हूँ। चलो गाइस चलते हैं। गाइस रोटियां वगैरह जो हूँ मैं लेके आ चुकी हूँ। अब कोई दरवाजा खोल भी दे यार, कोई इज्जत ही नहीं है। एक तो इस घर में कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। दरवाजा, हेलो, मैं आ चुकी हूँ रोटियां लेके। ऐसा लग रहा है यार मैं घर की मर्द औलाद हूँ। क्या बात हो गई है यार? गाइस यहाँ पे राबे इतना वेट क्यों करा रही थी? मुझे नहीं पता था कि तुम आ गई हो यार। हद हो गई है, मैं बाहर हाथ भी ला रही हूँ कब से। तुम लोग को पता नहीं मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ओ ये तो जैनब है यार। हद हो गई है। तुमने अभी ब्लॉग में ही बोला था कोई बाहर गाइस आए हैं, लेकिन हम खोल नहीं रहे। बोला था? नहीं, मैंने तो नहीं बोला यार। कुछ तो ऐसा मैंने कहा, मैंने देखा, मैंने कहा कौन आ है गई ये? है? हाँ आ गई सब आ गई है। हाँ सब आ गई। इधर से आ जाओ, फिर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गाइस यहाँ पे एक अदद फातिमा भी, और ये पूरे व्लॉग में मेरे नहीं आई। आई मीन अभी 2 मिनट का तो मेरा व्लॉग क्या मसला है तुम्हारे साथ? शक्ल क्यों नहीं दिखा रही? भागी जा रही है घर से आज मुझसे। रोटियां ना तुम ठंडी कर देना। नहीं ठंडी करती है। रोटियां ले आई है। खैर अभी हम लोग जो है अंदर चलते हैं, मम्मी को दिखाते हैं यार हम लोग रोटियां शोटियां ले आए हैं। अच्छा बच्चा बन चुका हूँ। क्या बात है? गाइस यहाँ पे मम्मी को मैंने रोटियां पकड़ा दी हुई है। मम्मा जी देखो, अच्छा बच्चा बन गया हूँ मैं। आज छोटे बच्चों वाला काम किया है मेरे बच्चे और तो नहीं कुछ लाना है? नहीं थैंक यू जैनब, आज तो तूने हमारा काम, पापा वाला काम आई थी तुमने। जब तक वो रोटियां कर रहे थे मैं साथ वीडियोस बना रही। जैनब बड़ी होगी अब, वाकई जैनब बड़ी होगी, बड़े बस अच्छे काम क्या करती कर है। सकते हैं यार, बड़ा हो चुका जैनब हूँ। की अब तो स्टोरियां भी बड़ी मजे की होती है जो सुनाती है। सही बात है, आज भी सुनाऊंगी ना, वो भी काफी अच्छी होगी। हाँ आज भी लोगों को सुना रही हूँ। वैसे इंटरेस्टिंग होती है। लोगों ने इतना प्यार दिया, कहा है कि बस आप स्टोरीज ही बताया करो और कुछ ना बताया करो। मैंने कहा ओके जी, जैसा आप लोग को। साथ इतने इंसिडेंट हुए, इतने हुए कि मैं अब मैं आ चुकी हूँ स्टोरीज पे, तो मैं चाह रही हूँ सब कुछ बता दूं यार आप लोग को। बचपन से लेके अब तक सारी स्टोरियां सुना दूं। गाइस यहाँ पे इन लोगों की वीडियो शीडियो बन रही है। ठीक है, और गेस्ट वगैरह जो क्या मतलब, मैंने आज भी लोगों को स्टोरी बतानी और ये आपकी वीडियो बन चुकी है तो पकड़ लो। ठीक है, यहाँ पे गेस्ट वगैरह जो है जितने भी थे चले गए। ठीक है, यहाँ पे डैडी जी भी उनको सी ऑफ वगैरह करा चुके। पापा मेरी व्लॉगिंग में कुछ नहीं बोला, मैं आपकी व्लॉगिंग को बोलूं कुछ? गेस्ट वगैरह बहुत बोलती है ये। कि मेरा आज का टॉपिक व्लॉग बनाना नहीं है। मेरा पापा मुझे रोज क्यों कह रहे हैं? मैं कह रही हूँ मेरा आज का टॉपिक व्लॉग बनाना नहीं है, स्टोरी लोगों को सुनानी है। मैंने इतनी स्टोरी देखी नहीं, इनको क्या एग्जैक्टली पता हो? देखते हैं नहीं यूट्यूब पर, फिर बोलते रहते हैं मुझे रोस्ट करते रहते हैं हमेशा। मुझे दिखता भी है। क्या सोया बढ़ाओ ना बिस्तर के अंदर। अच्छा, आपने कभी मेरा यूट्यूब चैनल खोला है? पापा पापा कह रहे कभी कभी व्लॉग आते हैं। नहीं जी, देखा हो तो पापा कह रहे आएगा। हैं कभी मेरा यूट्यूब देखा? आते ही नहीं गाइस मैं और मम्मी जो है हम लोग जाने लगे हैं आइसक्रीम लेने के लिए। अब आइसक्रीम पार्टी। आप लोग सोचोगे भाई स्टोरी बता दो, स्टोरी बता दो। मैं आप लोग थोड़ा सा सब्र करो, घर जाती हूँ मैं आप लोग को फौरन स्टोरी बताऊंगी। पहले मैंने सोचा थोड़ा आइसक्रीम वगैरह ले आते हैं। हाँ जैनब आइसक्रीम खाए बिना कोई काम नहीं करती। मम्मा जी यार टाइम देखो, जल्दी करना होगा। आपने इतनी लेट कर दी है, मैं आपको कब से चीखा चीखी कर रही थी। ड्राइविंग सीट से इधर आओ ना, मैं ड्राइवर आ गया है। नहीं अब आपका प्रो मैक्स ड्राइवर यहाँ पे है। खैर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाड़ी सोसाइटी तक ही जाना है ना, इसलिए फिर मैं चला रही हूँ, तो लेट्स गो। मैं तो
डांस शुरू हो गया। गाइस हम लोग गए, आप इनकी डांसिंग शांसिंग शुरू हो गया। आप सबके लिए हम लाए हैं गर्मा गर्म आइसक्रीम। क्या बोला तूने? ठंडी ठंडी आइसक्रीम। फातिमा, तुमने आइसक्रीम खानी थी तो कहवा क्यों पी रही हो? हाँ ये क्या हरकत स्पेशल है? उसको भेजा कि मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ। टी पी लूं ना फिर पीती हूँ। ये कैसी तुम्हारी डाइट है? ग्रीन टी पी लूं, आइसक्रीम खा लूं? खानी है? आपके लिए मैं जेट स्पॉट भी लाई हूँ, बर्फ वाली भी लाई हूँ, और मैं आपके लिए हाँ लाई हूँ स्ट्रॉबेरी वाली। उनके पास नहीं पड़ी हुई थी। मैं आपको ये कप वाली होती है मैंगो। आप ही, ये तो आपने मुझे इस वक्त नहीं बोला। बोला था नहीं बोला जब तुम मेरी बात ही नहीं। यार, आप ही ने मुझे कहीं नहीं बोला। एनीवेज गाइस, अब आता है स्टोरी का टाइम। ओके गाइस, सो फाइनली अब मैं आप लोगों को अपनी ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी शेयर करूंगी, ठीक है, जो कि एक उबर भाई के रिलेटेड है। मतलब जो उबर वाले होते हैं ना, उनके रिलेटेड है। रिलेटेड क्या, पूरी की पूरी स्टोरी ही उन पे है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है कि मैं और मेरी दोस्त फामा, हम लोग स्कूल भी साथ जाते हैं और वापस भी साथ आते हैं। मतलब आज जाते थे आते थे। हमारा था फाइनल एग्जाम। हम सब दोस्तों ने मिलकर, जो हमारा ग्रुप था, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग लास्ट एग्जाम में थोड़ी मौज मस्ती करेंगे, बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। मैंने मामा को स्कूल जाते वक्त, मतलब पेपर जब देने जाने लगी थी, तब मैंने मामा को बता दिया था कि मामा मैं 7 कपड़े रख रही हूँ और मैंने जाना है स्कूल के बाद। उन्होंने कहा ठीक है, बस ध्यान रखना। मैंने कपड़े पकड़े, मेरी फामा दोस्त ने कपड़े पकड़े और हम लोग चले गए स्कूल। अब हम लोग स्कूल गए, पेपर वगैरह दिया। हम लोग पेपर के बाद ना, पेपर देखे ना, सब दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि एक कोई लोकेशन रखते हैं। वो लोग तो कपड़े नहीं लाए थे बिकॉज वो लोग डीएचए में ऑलरेडी रहते थे। हम लोग जो थे वो थोड़ी दूसरी साइड पे रहते थे, इसलिए हम लोगों ने बोला हम अपने साथ कपड़े लाए हैं, हम लोग स्कूल में ही चेंज कर लेंगे और हम लोग अलग से उस लोकेशन पे आ जाएंगे, तुम लोग घर जाके चेंज करके आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, एक ही लोकेशन पे सब पहुंच जाएंगे। सब इजी चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। मुझे फामा ने बोला यार उबर मंगवा लो। मैंने कहा चलो ठीक है, हम उबर मंगवा लेते हैं। मैंने अपना फोन खोला, मैंने उबर मंगवाई। वो कह रहा था कोई 2 मिनट तक आ रहा है। अब हम लोग उबर में बैठे, हम लोग सही सलामत हम लोग उबर पे पहुंच गए। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ट्विस्ट पार्ट कहाँ पे है, मतलब उबर में तो आप लोग ठीक ठाक पहुंच गए। मैं आप लोग को बताती हूँ कि अभी आगे आने वाला है ट्विस्ट पार्ट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग जो है लोकेशन पे पहुंचे, हम लोगों ने रेस्टोरेंट में खाना खाया, फुल मजे किए, मतलब बाहर घूमे फिरे, एंजॉय वगैरह किया, ठीक है। उसके बाद हो जाती है रात, काफी टाइम हो जाता है, कोई 10 रात के बज रहे होते हैं, मतलब 10:30 या 10 बज रहे होते हैं, ठीक है। मामा की कॉल आ जाती है कि भाई जल्दी करो हो जाना, तुम्हारा लास्ट एग्जाम था, लास्ट दिन तुम्हारा जिंदगी का, जो तुमने आज ही सारा एंजॉय करना है। मैंने कहा मम्मा जी ठीक है आ रहे हैं। अब मैंने मम्मा से कहा मम्मा आप पिक कर सकते हो। मम्मा ने कहा मैं फ्री नहीं हूँ और बाबा गाड़ी लेकर गए हुए हैं, वो कहीं ऑफिस वगैरह है। अब फामा ने अपनी मम्मा से पूछा, उन्होंने भी यही बोला कि मैं फ्री नहीं हूँ, बाबा घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, मैं कैसे आऊँ, तो खुद ही कोई अरेंज करो। मैं और फामा सोच में पड़ गए। हमने कहा इतनी रात को उबर कराए। मैंने कहा करा लेते हैं यार, कोई इशू ही नहीं है। हम दोनों माने कि यार ठीक है उबर करा लेते हैं। अब हम लोगों ने ना उबर कराई है। इतनी रात हो रही थी, सारी दोस्तें अपने अपने घर चली गई, वो लोग डीएचए में ही रहती थी, तो उनके मामा बाबा आए और वो लेकर चले गए। अब हम दोनों बचे थे, सिर्फ हमने एक उबर वाली कराई। हमने एक उबर कराई, हम लोग उसमें बैठे और वो अंकल जो भी हमारा उबर ड्राइवर था, वो इतना सस्पिशियस लग रहा था, इतना सस्पिशियस लग रहा था कि उसकी गाड़ी से अजीब सी एक स्मेल आ रही थी, पता नहीं क्यों। बाय द वे उबर वालों की गाड़ियों में से ऐसी स्मेल आती नहीं है, लेकिन उस कैब में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। अब मैं और फामा बैठे हैं, थोड़ा डर डर के बैठे हैं। वो बंदा ना बैठते साथ पूछते हैं आप लोगों को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। अब मैं और फामा इतना ज़्यादा डर जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि लैंग्वेज, आपने लैंग्वेज का क्या करना है? तो उन्होंने बोला वैसे मैं पूछ रहा हूँ आप लोग पंजाबी हो क्या हो? मैंने बोला मैं पंजाबी हूँ। उसने कहा वो भी पंजाबी है। मैंने कहा तो उन्होंने आगे से बोला अंकल ने, अच्छा पंजाबी हो, पश्तो वगैरह नहीं आती? मैंने कहा नहीं पश्तो नहीं आती। हम लोग बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड थे उस वक्त, ठीक है। हम दोनों बैठे हुए हैं। अब ये होता है थोड़ी देर तक ना उस बंदे को कॉल आती है किसी की, वो पश्तो में बात करते हैं। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा वहाँ पे माइंड क्लिक करता है कि ये बंदा पश्तो में बात कर रहा है और ये मुझसे पूछ रहा है कि पश्तो तो नहीं आती, तो कुछ तो ये गड़बड़ चल रही है। लेकिन फिर भी फामा ने बोला चिल हो जाओ, कुछ नहीं होता, इजी सीन है, हम लोग आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं होता है, क्या पता उसकी पश्तो लैंग्वेज हो, इसलिए तुमसे पूछ रहा और उसके किसी खानदान वालों की कॉल आ रही हो। मैंने कहा ठीक है तुम भी सही हो। हमारा कोई 28 मिनट्स का रास्ता था। जाते जा रहे हैं हम लोग कोई रिंग रोड पहुंचे हैं। सही है, रिंग रोड की हाफ रिंग रोड पे थे। एकदम से ना भाई ने कहीं और गाड़ी मोड़ी और मुझे क्योंकि अपने घर का रास्ता पता था, मैंने बोला भाई आप कहाँ से गाड़ी मोड़ रहे हैं? आगे से उन्होंने बोला बेटा ये शॉर्टकट है।
फामा ने बोला यार इजी सीन है, शॉर्टकट है, हम जल्दी पहुंच जाएंगे घर वाले नहीं ज़्यादा डांटेंगे। मैंने भी कहा ठीक है, मैं ऐसे ही हाँ 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 करके बस उनको बोला ठीक है जहाँ भी लेके जा रहे हैं लेते जाए। अब वो हमें एक ऐसी जगह पे लेकर गया, मतलब इतनी सुनसान जगह पे लेके गया जहाँ पे मैं और फामा एकदम हैरान हो गए कि हम आ कहाँ पे गए हैं। ये फंस गया। हम लोग भाई एक इतनी लंबी रोड थी, आई डोंट नो वो कौन सी लोकेशन थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे, और एकदम से भाई ने रिंग रोड से कहीं पे ना गाड़ी मोड़ी, या पता नहीं हम रिंग रोड पे थे भी या नहीं, मुझे इतना कोई याद नहीं रोड का, सही है। लेकिन मुझे इतना याद है हाँ हम रिंग रोड पे ही थे, लेकिन एकदम से गाड़ी टर्न होती है और कहीं और चलती है, और वो अंकल स्टिल कॉल पे है। वो पूरा टाइम जब तक हम लोग गाड़ी में थे वो तब तक उस बंदे के साथ कॉल पे रहा है, और वो पश्तों में फुल लगा हुआ है बात करने, ठीक है। मैं बोल रही हूँ पता नहीं है क्या हो रहा है, मुझे बहुत, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं फुल डरी हुई हूँ, पसीने छूट रहे हैं, और फामा भी कह रही है कि ज़ैनब ये क्या हो रहा है, हम आज घर से इस्लाम पहुँच जाएंगे। मैं उसको डांट रही हूँ कि तुम्हारी वजह से हम लोग मुड़े हैं शॉर्टकट रास्ते पे। अब वो बंदा बीच में बोलते हैं कि मैडम आप लोग टेंशन नहीं ले, मैंने ना राइड कैंसिल कर दिया है। मैं और फामा दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि हाँ आपने किससे पूछ के राइड कैंसिल किया है। वो अंकल बोल रहे हैं बेटा राइड कैंसिल करने से ना मैं आप लोग को जल्दी पहुंचा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने शॉर्टकट लिया है, वो राइड में नहीं शो होना चाहिए, नहीं तो मेरी कंपनी का वगैरह वगैरह वगैरह। उसने इतना कोई लंबा चौड़ा बोला कि हम लोग दोनों इतना ज़्यादा मैनिपुलेट हो गए कि हमने कहा मतलब कोई गैस लाइट नहीं आपको कर रहा होता, तो हम इतना ज़्यादा हो गए कि हाँ भाई ठीक ही बोल रहा होगा। लेकिन मुझे एक मेरे बाबा की याद थी बात कि कभी भी अगर कोई उबर ड्राइवर या कोई कैब वाला कहे कि हम गाड़ी मतलब कि जो राइड है वो कैंसिल कर दें और फिर ले जाएं, तो ये नहीं करना, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं राइड कैंसिल करके तो राइड तो कैंसिल हो गई, मतलब पूरे डेटा में यही होगा कि ज़ैनब को यहाँ छोड़ा है, इस बंदी को यहाँ छोड़ा, आगे वो जहाँ लेके जा रहे हैं वो उसकी सरदर्द है और हमारी सरदर्द है, हम गायब हो या ना हो वो कंपनी वालों को कुछ नहीं जाता। तो ये बात हुई है, ठीक है। खैर हुआ ये कि उसने राइड कैंसिल कर दी, हमें एक सुनसान रोड पे लेके जा रहे हैं। मैंने फ़ौरन से हाथ कांपते कांपते लोकेशन लगाई, तब तक फाइनली मेरे सिग्नल्स आ रहे थे, मैंने लोकेशन लगाई, वहाँ पे जहाँ पे 28 मिनट्स का रास्ता था वो बदल गया 45 मिनट्स में। मैं इतना डर गई, मैंने कहा व्हाट द हेल, 45 मिनट्स में कैसे रास्ता बदल गया। मैं इतना ज़्यादा डरी थी आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते, मैं लिटरली रोने वाली हो गई थी। मैं कहा अंकल प्लीज़ हम लोगों को घर छोड़ दें, प्लीज़ हम लोगों को घर छोड़ दें। मैं इतना रोने वाली हो गई थी। फामा फुल मुझे कंसोल करी, कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लो अंकल प्लीज़ छोड़ दें। अब वो भाई आराम आराम से लेके जा रहे हैं, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं पापा को कॉल कर रही हूँ इंटरनेट पे, भाईजान मेरा वाईफाई चला गया, सिग्नल्स आउट, सिग्नल्स हर जगह चले गए। मैं कह रही हूँ व्हाट द हेल मेरे सिग्नल्स हर जगह से चले गए हैं, मैं क्या करूँ। फामा का फ़ोन पीटी अप्रूव नहीं था तो वो कॉल नहीं किसी को कर पाई थी, उसके फ़ोन में नेट नहीं था। मैं सर पकड़ के बैठ गई, वो भी सर पकड़ के बैठ गया, और वो बंदा स्टिल कंटिन्यूसली अपने दोस्त जो भी व्हाटएवर जो भी था उसका वो पश्तो में बात करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। हमारी वो बातों को फोकस ही नहीं कर रहा, बस हमें कह रहा है आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे, आप पहुंच जाएंगे। मुझे एकदम से गुस्सा आता है, मैं कहती हूँ भाई आप किसी ऐसी रोड पे लेके जाए जहाँ पे नेट आ रहा हो, या आपके पास नेट हो, या कुछ तो करें। भाईजान कहता है मेरे पास नेट ही नहीं है, तो वो कॉल कहाँ से कर रहा होता है, उसका कैसे सिग्नल आ रहा है और हमारा नहीं आ रहा सिग्नल। खैर होता ही है कि मैं अपने बाबा को फाइनली कॉल करती हूँ, मतलब नंबर पे थोड़े बहुत सिग्नल आते हैं, ठीक है। बाबा को कॉल किया मैंने, बाबा को मैंने बोला बाबा आप कहाँ पे हैं अभी, इतना डर के। अब बाबा आगे से बोलते हैं मैं ऑफिस बैठा हूँ, क्यों क्या हुआ। मैंने कहा मैं घर आ रही हूँ फामा के साथ, लेकिन ये भाई कहीं और लेके जा रहे हैं। एकदम से बाबा इतनी टेंशन में आ गए, उन्होंने कहा पागल हो गई हो, कहाँ पे हो, रोड बताओ कैसी रोड है भाई। मैंने कहा ऊपर से उन्होंने कैंसिल कर दिया है, वो क्या नाम होता है, राइड कैंसिल कर दिया। पापा लिटरली इतना ज़्यादा मुझे डांटा ना कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, उसने राइड कैंसिल कर दी हो, तुम्हें कहाँ लेके जा रहे ये वगैरह वगैरह। भाई मैं पापा का इतना ये सुन के डर गई, और बहरहाल वो अंकल ने अपने दोस्त के साथ कॉल काट दी। उसने कहा क्या हुआ है बेटा, मैंने कहा मेरे पापा की कॉल है। पापा ने कहा कॉल कराओ उस बंदे से, कॉल कराई उस बंदे से। हम दोनों फुल डरे हुए, बाबा कह रहे हैं किधर लेके जा रहे, पागल हो गए अपने, आपने कैंसिल क्यों किया, ये कोई नहीं होता। तो वो भाई इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो एकदम से जो 45 मिनट्स का रास्ता होता है वो एकदम से वो एक टर्न लेते हैं जहाँ से वो एकदम से 25 का हो जाता है रास्ता। हम लोगों की फाइनली सांस में सांस आती है। बाबा वीडियो कॉल करते हैं कि वीडियो कॉल करके शक्ल दिखाओ मुझे कौन ड्राइव कर रहा है। बाबा ने वीडियो कॉल की है, ठीक है, शक्ल दिखाई है लड़के की, जो भी कैब को ड्राइव कर रहा था वो डर गया एकदम से, उसने अपनी दोस्त के साथ कॉल कर दी जो भी था। और उस बंदे ने बोला कि भाई मैं तो बस साफ तरीके से लेके जा रहा था, लेकिन आपको लगा कि मैं कहीं किडनैप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं लेके आ रहा हूँ बेटी को, आप टेंशन नहीं लें, मेरी भी बेटी है, मेरे भी घर में बेटी है। वही हर किसी का विक्टिम कार्ड प्ले करना कि मेरे घर भी बेटी है, मेरे घर भी मम्मा है, मेरे घर भी बहन है, आपकी बेटी को कुछ नहीं करने दूंगा, लेकिन होते वही लोग हैं खराब आपको करने वाले। खैर मैं और फामा इतना डर के, खैर फामा को मैं अपने साथ घर ही ले आती हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाह रही थी कि उसको अकेले घर छोड़ूं फिर मैं घर जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। बाबा ने कहा चुप करके फामा को भी अपने साथ घर लेके आओ।
अब बाबा क्या नाम है, घर के थोड़ा सा पास आ गए। बाबा ने ऐसे स्पीड लगाई गाड़ी की, वो अपना ऑफिस छोड़ के, काम छोड़ के बस मेरे पास आए, कहते कि उतरो गाड़ी से इस उबर से अभी के अभी। हम लोग फौरन उतरे, अंकल को पैसे वगैरह दिए। खैर पैसे तो पूरे ही दिए जितने भी उबर पे बने थे, लेकिन जो टाइम बीच में ज़्यादा हुआ था उसका मुझे कुछ नहीं पता। उस दिन के बाद से मैंने उबर पे सफ़र नहीं किया अकेले, बिकॉज मैं उस दिन के बाद से इतना डर चुकी थी, इतना डर गई थी कि भाई आगे ना मेरे साथ कुछ हो जाए। और मैं लिटरली आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ उबर पे अकेले मत निकलो। यू कैन ट्रस्ट एनीवन। आप लोग कंपनी को बेशक ट्रस्ट करते हो, लेकिन आप लोग उबर ड्राइवर की इंटेंशन को नहीं ट्रस्ट करते हो। कोई मेरे जैसा इम्मेच्योर बंदा हो, वो जाए, वो कहे मैं कैंसिल कर रहा हूँ राइड, भाई वो बोले ठीक है आप कर दें। कंपनी में ये शो होगा कि वो बच्ची को वहाँ पे छोड़ा, लेकिन वो बंदा आपको कहीं और ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। भाई मेरे साथ ये सब हुआ। मेरे बाबा ने उस दिन के बाद से तो खैर मुझे कहा जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ के आऊँगा, बजाय कि तुम पैसे दो, साथ उबर लेकर जाओ और तुम जाओ, ठीक है। वो दिन मेरा सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग दिन था। और फिर मैंने सब घर वालों को बताया, काम के मेरे आंखों में आंसू। फामा भी फुल रो रही है कि यार ज़ैनब क्या हो गया, आइंदा के बाद हमने उबर पे ट्रैवल नहीं करना है। उसकी मम्मा से कॉल आ रही है, उसकी मम्मा को मेरे बाबा ने सब बताया कि ये सीन हुआ है। उसकी मामा भी भागी आई। हर माँ बाप जो है अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को रेडी होता है, तो उसकी मम्मा ने कुछ नहीं देखा। उसकी मम्मा बस आई, गाड़ी पकड़ी, क्योंकि उसके बाबा तब तक आ चुके थे। वो आई और फौरन से क्या नाम है उसको मेरे घर से लेने के लिए आई कि हुआ क्या। वो घर आई, उनसे बात की कि ऐसे ऐसे सीन हुआ। उन्होंने भी यही बात एट दी एंड की कि भाई देखो आजकल सेफ नहीं है ज़माना, औरतें निकल रही हैं बाहर, ठीक है। बेशक औरत हो या मर्द हो, जो मर्जी हो, लड़का लड़की जो मर्जी हो, इंसान किसी हाल में सेफ नहीं है अनटिल उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। कैब में तो बिल्कुल भी नहीं। तो इससे मैं आप लोग को अवेयर करना चाहूँगी इस बात का। मेरी हर वीडियो, हर स्टोरी में एक ही मेरा मैसेज होता है और मैं हर मैसेज देती हूँ कि प्लीज़ जिस भी बंदे को आप ट्रस्ट कर रहे हो सोच समझ के करो। आप लोग अपने दोस्त अच्छे बनाओ। शुक्र करें मेरी दोस्त थी जिसने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है, ठीक है। मतलब मुझे कंसोल किया, वरना मैं तो पूरी की पूरी पागल हो गई थी गाड़ी में, उबर में जो बैठे थे। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी प्लीज़ अकेले ट्रैवल मत करो, मामा पापा की बात मानो। और जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, कुछ भी गलत आपके साथ हो रहा है, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाह रही हूँ कि आप लोग मुझे जानो। और आप लोगों को मैं नहीं जानती, तो आप लोगों को की जो चीज़ नहीं पता किसी को, तो प्लीज़ आप किसी अपनी दोस्त को बताओ, मामा पापा को बताओ, किसी बड़े को बताओ, बहन भाई को बताओ, किसी को भी, लेकिन बताओ, बजाय कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ बोल के, लेकिन अभी मैं स्टिल बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। और ये थी कोई क्रीपी अंकल की जो उबर ड्राइवर था। और आई थिंक मैंने कभी उबर पे ट्रैवल सेवन नहीं करना, ठीक है। बहरहाल मैं यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड। होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो। खैर अच्छी कहाँ से, ट्रॉमा ही हुआ होगा आप लोगों को भी, बिकॉज मुझे भी हुआ है। अभी सुना के आप लोगों को सब बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। कोई भी उबर पे अकेले नहीं जाएगा। अगर किसी के मामा पापा भी देख रहे हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को उबर पे मत भेजें। अगर भेज रहे हैं तो प्लीज़ उनके साथ जाएं, क्योंकि ये सुबह में भेज दें, रात के टाइम तो बिल्कुल अनसेफ है, सही है। चाहे जितनी मर्जी यार आप ट्रस्ट करते हो उस बंदे को भी, लेकिन एट दी एंड आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है, सही है। होप सो यू लाइक द वीडियो। तो मैं करने लगी हूँ व्लॉग और स्टोरी टाइम को एंड। बाय बाय, लव यू सो मच।